अगर आप एलआईसी पॉलिसी की लैप्स रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी पॉलिसी की कौन कौन सी रूल्स है लैप्स के लिए और कैसे आप लैप्स होने से बच सकते हैं और लैप्स कैसे हो जाता है आपका पॉलिसी, इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर किया करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी लैप्स रूल्स के बारे में। जब आप प्रीमियम जमा करते हैं तो उसका एक ड्यू डेट होता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जब आपका प्रीमियम जमा होता है या फिर आपका मोड ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या फिर मंथली मोड हो, 4 मोड होता है प्रीमियम पे करने के लिए। इन 4 मोड में से आपका कोई भी एक मोड होगा जिसके हिसाब से आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका ड्यू डेट होता है, एक ड्यू डेट होता है, ये ड्यू डेट ही आपका है। उसी डेट से आपका कैलकुलेशन होता है कि आपका पॉलिसी कब लैप्स होगा, आपका कितना दिन का ग्रेस पीरियड या फिर कब आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म होने वाला है, ये सब कैलकुलेट उसी दिन से होता है। तो जो भी आपका ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग मोड जो है, अगर ये ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली है, तो इन तीनों मोड में आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपका मंथली मोड है तो इसमें आपको 15 डेज़ यानी कि 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का लेट फाइन जमा नहीं करना पड़ता है, और अगर जैसे ही आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही आपका पॉलिसी में जो भी लेट फाइन होता है ये कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। और जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो उस वक्त आपको लेट फाइन जो है ये उस वक्त आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो ये लैप्स होने का जो रूल्स है ये है कि जैसे ही आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है और आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तब आपका पॉलिसी को लैप्स हो गया है ये माना जाता है। जैसे ही पॉलिसी लैप्स होता है इस सिचुएशन में आपका जो भी इंश्योरेंस का कवरेज होता है ये आपका लॉस हो जाता है, यानी कि ऐसे वक्त आपका पॉलिसी में किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का कवरेज, लाइफ प्रोटेक्शन जो होता है ये नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डेथ, यानी कि जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया है उसका अगर डेथ हो जाता है तो जो भी पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट मिलने वाला था, पॉलिसी में जो भी बेनिफिट है इंश्योरेंस का, ये इंश्योरेंस का बेनिफिट उस वक्त नॉमिनी को नहीं मिलता है। इसलिए ग्रेस पीरियड से पहले ही या फिर ग्रेस पीरियड के अंदर ही प्रीमियम को आप जमा करें, जिससे आपका पॉलिसी इन्फोर्स रहेगा, आपका पॉलिसी चालू रहेगा, आपका पॉलिसी में जो भी इंश्योरेंस का कवरेज है ये उस वक्त लाइव रहेगा। वहीं पर जो भी आपका प्रीमियम पेइंग का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। इन 6 महीने के अंदर अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो सिर्फ आपको लेट फाइन के साथ ही पेमेंट करना पड़ता है। जैसे ही 6 महीना खत्म हो जाता है तो आपका पॉलिसी परमानेंटली लैप्स हो जाता है, और ऐसे वक्त अगर आप पॉलिसी को फिर से चालू करना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी को रिवाइवल देना पड़ता है। रिवाइवल में क्या होता है कि एक हेल्थ रिपोर्ट देना पड़ता है आपका पॉलिसी में। ऐसे वक्त एक एलआईसी की जो रिवाइवल फॉर्म है ये फॉर्म आपको लेना होता है, उसमें फॉर्म को फिलअप करना है। पॉलिसी होल्डर या फिर जो लाइफ इंश्योर्ड है उनका सिग्नेचर चाहिए, और जो आपका आईडी प्रूफ है और हेल्थ अगर मेडिकल कुछ रिपोर्ट चाहिए तो उस वक्त आपको उस वक्त सबमिट करना होता है। और जो भी आपका प्रीमियम है, ड्यू है, जो जितना भी प्रीमियम ड्यू ये सारे उस वक्त आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। तो जो आपका प्रीमियम का पेइंग का जो ड्यू डेट है उससे 6 महीना अगर आप कंप्लीट हो गया और अभी भी आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपका पॉलिसी को रिवाइवल देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप 6 महीने से पहले अगर प्रीमियम आप जमा करते हैं तो सिर्फ लेट फाइन के साथ ही आपको पेमेंट करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पॉलिसी को लैप्स होने ना दें, ग्रेस पीरियड के अंदर ही जमा कर लीजिए। अगर इससे भी अगर संभव नहीं है तो आप पॉलिसी को रिवाइवल ना लगाइए, यानी कि 6 महीना कंप्लीट करने से पहले, 6 महीना होने से पहले या प्रीमियम को जमा कर दीजिए, क्योंकि अगर पॉलिसी रिवाइवल हो गया तो ऐसे वक्त अगर डेथ होता है तो आपका नॉमिनी को क्लेम मिलने में कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें अर्ली डेथ क्लेम हो जाता है, नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता है। तो इन सब क्लेम में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपसे गुजारिश है कि प्रीमियम आप टाइम पर ही पेमेंट कीजिए, पॉलिसी को लैप्स ना करिए। वहीं पर सबसे और एक ज़रूरी बात क्या है कि जब आपका ड्यू डेट होता है, आपका पॉलिसी लैप्स हो चुका है, तो मैक्सिमम आपको 5 साल का समय दिया जाता है। इन 5 साल के अंदर ही आपको पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। अगर 5 साल भी ख़त्म हो गया और अगर आप पॉलिसी को रिवाइव नहीं करते हैं तो ऐसे वक्त आप पॉलिसी को फ्यूचर में कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे, कभी भी फ्यूचर में पॉलिसी को चालू नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पॉलिसी को आप अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टाइम पर पेमेंट करिए और पॉलिसी को लैप्स होने से आप बच के रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और अगर आप और डिटेल में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। आपका कुछ और सवाल है तो उसे भी आप कमेंट में बताइए। वीडियोज़ को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।